अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स आपको बआसानी से मिल सके। तो आइए अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के प्लांट के अंदर वाटर और साल्ट्स या सल्यूट जो हैं वो किस तरह से मेंटेन रखे जाते हैं। तो ये डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली उनके कितने हैबिटेट्स हो सकते हैं, यानी कि कितनी कंडीशंस में मेनली जो है प्लांट्स रह सकते हैं। तो इस हवाले से प्लांट्स के जो हैबिटेट्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट टाइप इक्वेटिक, सेकंड मॉडरेट और थर्ड सीवियरली ड्राई हैबिटेट या कंडीशन। यानी कि प्लांट्स या तो पानी के अंदर रह सकते हैं जिनको हम इक्वेटिक हैबिटेट वाले प्लांट्स, दूसरी टाइप मॉडरेट यानी कि जिनके पास पानी की सप्लाई जो है ना बहुत ज़्यादा होती है और ना बहुत कम होती है, और थर्ड हैबिटेट ऐसा हैबिटेट जिसमें प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशन के अंदर रहते हैं, यानी कि उनको पानी की सप्लाई जो है वो बहुत कम मिलती है। तो इन्हीं हैबिटेट के हवाले से प्लांट को जो है वो 3 अक़साम में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं यानी कि ऐसे प्लांट जो कि पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर उगते हैं, उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। सेकंड मॉडरेट हैबिटेट यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की सप्लाई ना बहुत ज़्यादा होती है और ना बहुत कम होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। थर्ड हैबिटेट जो है वो सीवियरली ड्राई हैबिटेट यानी कि ऐसा हैबिटेट जहां पर पानी की सप्लाई बहुत कम होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। अब इन प्लांट्स जो है ये किस तरह से अपने अपने हैबिटेट के अंदर रहते हैं और किस तरह से ग्रो करते हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशंस होती हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है हाइड्रोफाइट्स। अब नाम से, हाइड्रोफाइट्स के नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, यानी कि जब वाटर के अंदर रहते हैं तो लाजमी बात है उनके अंदर पानी की जो है वो एक्सेस अमाउंट मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। तो फिर वो क्या अडाप्टेशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं ताकि अपने अंदर जो वो फ्लडिंग ऑफ वाटर है या पानी की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसको रिमूव कर सकें। तो उसके लिए उनके पास 2 अडाप्टेशन होती हैं। कौन सी? पहली अडाप्टेशन जो है वो है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, कि उनके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि उनके पत्ते जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है, तो उससे ट्रांसपायरेशन का अमल ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बाहर की तरफ अखराज करेगा। अब ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट से पानी का भाप की सूरत में अखराज को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो जब पानी के लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो पानी जो है वो ज़्यादा अखराज होगा। इससे एक तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो पानी को रिमूव करते हैं। दूसरी अडाप्टेशन के मोर स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, के लीव की अपर सरफेस, लीव के ऊपर वाले हिस्से की जानिब ज़्यादा स्टोमेटा यानी ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा जो है वो मौजूद होते हैं। अब स्टोमेटा ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं तो लाजमी बात है स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वो ज़्यादा मकदार में पानी को वहाँ से अखराज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह से हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना अक्कर करते हैं और पानी या साल्ट्स या सॉल्वेंट को, सल्यूट को जो है मेंटेन रखते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो सिंपल हमारे पास वाटर लिली, हाइड्रिल्ला और लोटस जैसे प्लांट्स जो हैं ये तमाम के तमाम हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं और इनके अंदर ये अडाप्टेशंस पाई जाती हैं। इसके बाद हमारी सेकंड टाइप जो है वो है मीज़ोफाइट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर उगते हैं
और इनको जो वाटर ऑफ सप्लाई है, पानी जो है वो मॉडरेट लेवल में मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनको पानी दिया जाता है। तो इनके लिए दो कंडीशंस, ये भी दो तरह की अडॉप्टेशन जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि जब इनके पास जो है पानी की सप्लाई सफिशेंट होती है, यानी कि ज़्यादा थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या कर लेते हैं कि स्टोमेटा जो है उसको ओपन कर लेते हैं, ताकि जो पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा तादाद में उनको मिला है वो स्टोमेटा ओपन होते ही एक्सक्रीट हो जाए, उनकी बॉडी से ख़त्म हो जाए और बाहर की तरफ चला जाए। इसके बाद अगर उनकी बॉडी के अंदर पानी की जो सप्लाई है वो लो सतह पर होती है, कम होती है, तो वो स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि ज़्यादा पानी जो है अब प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट ना हो और पानी जो है अपने अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर इस तरह से अपने अंदर मेंटेन रखते हैं और कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो जितने भी टाइप्स की ग्रासेस पाई जाती हैं वो तमाम की तमाम, रोज़ प्लांट जो है, मैंगो प्लांट, जितने भी ट्रीज़ जो हैं फ्रूट्स वाले, वो तमाम के तमाम हमारे पास मीज़ोफाइट्स की एग्जांपल्स में आते हैं। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट टाइप जो है वो है ज़ीरोफाइट्स, यानी कि ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा कम सप्लाई जिनको होती है पानी की, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस के अंदर रहते हैं, उनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। और इनके अंदर जो ज़्यादातर अडॉप्टेशंस होती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं प्लांट्स के अंदर होती हैं, क्योंकि इनको जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बहुत से कम सप्लाई जो है पानी की होती है और पानी ज़रूरी भी बहुत है प्लांट के लिए, तो ये किस तरह से ज़िंदा रहते हैं और अपने माहौल के अंदर सर्वाइव करते हैं। सबसे पहली जो अडॉप्टेशंस ये अडॉप्ट करते हैं, जो इनके लीव्स हैं वो थिक हो जाते हैं और समाल होते हैं। जब इनके लीव्स जो हैं वो समाल होंगे और थिक होंगे तो इनका वॉल्यूम खुद ब खुद कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो लाजमी बात है कि इनमें से कम ट्रांसपायरेशन का अमल होगा और कम पानी जो है वो बाहर की जानिब एक्सक्रीट होगा। दूसरी अडॉप्टेशन इनकी ये है कि इनका जो क्यूटिकल है, थिक, लेदरी एंड वैक्सी क्यूटिकल, कि इनका जो क्यूटिकल है वो थिक होता है, लेदर टाइप यानी सख्त होता है, और वैक्सी जैसे कि वैक्स वगैरह के लिक्विड्स या मटेरियल जैसे होते हैं, वैक्सी लाइक मटेरियल जो है इसके ऊपर मौजूद होता है, जिसकी हेल्प से ये क्या होता है कि कम से कम पानी जो है इसकी सतह से बाहर की जानिब एक्सक्रीट होता है और पानी के जो लॉस है उसको रोका जाता है। थर्ड जो इसकी अडॉप्टेशन ये है कि इसके जो स्टोमेटा है वो प्लांट के अंदर डिप्रेशन में मौजूद होते हैं, यानी कि डिप्रेस्ड दबे हुए होते हैं, बिल्कुल ऊपर सरफेस पर मौजूद नहीं होते, बल्कि दबे हुए नीचे जाने मौजूद होते हैं, ताकि स्टोमेटा जब ऊपर की जानिब नहीं होंगे तो लाजमी बात है कम से कम जो पानी है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट करेगा। और लोअर सरफेस पर होते हैं, यानी कि लीव्स के निचली जानिब होते हैं, ऊपर की जानिब नहीं होते, बल्कि पत्तों के निचली तरफ जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ताकि कम से कम जो है पानी वहाँ से एक्सक्रीट हो। इसके बाद जो आखिरी फोर्थ नंबर की अडॉप्टेशन है कि कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे कि कैक्टस प्लांट हो गया, उनके अंदर क्या है कि वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, उनके लीव्स जो है वो झड़ जाते हैं, और जब लीव्स झड़ जाते हैं तो लाजमी बात है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टेम के अंदर होता है, और स्टेम जो है एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन काम करता है, और जो पानी स्टोर करता है वो भी स्टेम स्टोर करता है, स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर भी स्टेम ही वहाँ पर काम करता है और पानी को स्टोर करता है, ताकि जब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस हों तो ये पानी इस्तेमाल किया जाए। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो कैक्टी प्लांट जो है, पाइन एप्पल और स्टोन पाइन जो है, इन प्लांट्स की चंद एग्जांपल्स हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आपको बआसानी मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।